दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि द्रौपदी ने पहली सुहाग रात पांडवों में से किसके साथ मनाई थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि द्रौपदी ने अपनी पहली सुहाग रात पांडवों में से किसके साथ मनाई थी तो देखते रहिए हमारा ये वीडियो। दोस्तों हिंदू धर्म में महाभारत का एक अलग ही इतिहास है। महाभारत का नाम मुंह में आते ही आधे लोगों के दिल में भगवान कृष्ण तो आधे लोगों के दिल में दुर्योधन की तस्वीर आ जाती है। महाभारत का युद्ध आज तक हुए सभी युद्ध में महान माना जाता है। इसमें धर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त की थी, पर हर विषय में कोई न कोई प्रश्न जरूर छूट जाता है। वैसे ही कई प्रश्न इस महाभारत में छूट गए हैं जिनका उत्तर कई लोगों को नहीं पता। उनमें से ही एक प्रश्न ये है कि द्रौपदी ने पांडवों में किसके साथ सबसे पहले सुहागरात मनाई थी। इस बारे में कई लोगों ने पूछा है, इसीलिए आज हम आपको इस वीडियो में इसका जवाब देने वाले हैं। द्रौपदी का विवाह। दुर्योधन द्वारा पांडवों को मारे जाने की खबर के बाद पांचों भाई माँ कुंती के साथ ब्राह्मण का जीवन बिताने लगे थे। सब ब्राह्मण की तरह भिक्षा मांग कर लाते और माँ कुंती उनको सब में बांट देती। उसी समय द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था, जिसमें आज्ञा लेकर अर्जुन भी गए और उन्होंने राजा की शर्त के अनुसार कार्य पूरा करके द्रौपदी को अपना बना लिया। उस समय वहाँ पर भगवान कृष्ण और बाकी सभी लोग भी उपस्थित थे। ब्राह्मण जीवन यापन कर रहे पांचों भाई जब द्रौपदी को लेकर घर आए तो कुंती उस समय भगवान की पूजा कर रही थी। जैसे ही उन्होंने बोला कि माँ हम आज देखो क्या लाए हैं, तो कुंती ने पूजा से उठना उचित नहीं समझा और उनको आदेश दिया कि जो भी लाए हो सभी भाई बांट कर खा लो। क्योंकि सभी भाई अपनी माँ की बात को आदेश की तरह मानते थे तो सब चुप हो गए। बाद में सब कुंती के बाहर आने का इंतजार करने लगे। जब कुंती ने बाहर आकर देखा तो वो बहुत दुखी हुई। फिर उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि ऐसा कुछ करो कि मेरी बात भी सही हो जाए और कुछ गलत भी ना हो। ये सब देखकर और सोचकर युधिष्ठिर ने फैसला किया कि सभी भाई द्रौपदी से शादी करेंगे। पर दोस्तों हिंदू धर्म में एक से ज्यादा शादी करना पाप माना जाता है, इसीलिए द्रौपदी के पिता को बहुत ही चिंता हुई। पर फिर ऋषि व्यास जी ने उनको बताया कि पूर्व जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे सर्वगुण संपन्न पति मांगा था। ये बात द्रौपदी ने 5 बार बोली थी, इसीलिए भगवान शिव ने वरदान दिया था कि तुमको अगले जन्म में 5 भरतवंशी पुरुषों से विवाह करना होगा। ये बात सुनकर द्रौपदी के पिता द्रौपदी की शादी पांचों भाइयों से करने को तैयार हो गए। सुहागरात का सच। दोस्तों द्रौपदी का सबसे पहले विवाह सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ हुआ और रात को युधिष्ठिर के साथ सुहागरात मनाई। अगले दिन भीम के साथ हुआ और उनके साथ सुहागरात मनाई। उसी तरह अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भी हुआ। जैसा कि सभी देवताओं को पहले पता था कि द्रौपदी को पिछले जन्म में 5 पतियों के साथ शादी होने का वर मिल गया है, तो कैसे दूसरे पति उसे स्वीकार करेंगे। भगवान शिव ने द्रौपदी को तपस्या से खुश होकर कन्या भाव अर्थात वर्जिन होने का वरदान दिया था। इसका मतलब कि द्रौपदी रोज नहाने के बाद कन्या भाव यानी कि वर्जिनिटी को प्राप्त हो जाती थी। इसी कारणवश ये विवाह संपन्न हो पाया।